सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और अपने आप को देह प्राण आत्मा सहित आपके सामने समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारा समर्पण आपकी, हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, इसलिए प्रभु हमारा समर्पण आपको ग्रहण योग्य और प्रतिदिन हम आपके समक्ष उपस्थित रहें और हर पल हर क्षण आपके वचन को स्मरण रखें और उसी के अनुसार प्रभु अपने जीवन में सब कुछ करें, ताकि आपकी महिमा के पात्र बने, आदर और महिमा आपको मिले और हम आपकी इच्छा और योजना के लिए हमेशा तैयार रह सकें। सब वचन के सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु, ताकि इन सब का जीवन आपकी महिमा की ओर बढ़ता जाए, इनका जीवन आपको ग्रहण योग्य हो और आपकी ओर से इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो, आपकी इच्छा और योजना इनके जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग आंखों के विषय में बाइबल क्या कहती है, आत्मिक दृष्टिकोण, आंख, आज इसी विषय पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। बाइबल के संदर्भ में आंखों का प्रतीकवाद और महत्व, ये जो इस दौरान हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये ध्यान लगाने वाली बातें हैं और जितना आप इसको अपने माइंड में स्क्रॉल करेंगे, जितना आप इस पे मनन करेंगे, उतना आपके जीवन में यह फायदा पहुंचाएगा। बाइबल में आंखों का बार बार उल्लेख किया गया है, न केवल शारीरिक अंगों के रूप में, बल्कि गहरे आत्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से भी। आज कुछ पदों के द्वारा इस बात की गहन जानकारी बाइबल के वचनों में आंखों को किस तरह से देखा जाता है और ये धारणाएं व्यापक संदर्भों में कैसे लागू हो सकती है, इस पर अध्ययन करेंगे। हमने आपको बताया था ना, आंख धारणा का प्रतीक है। आपको बाइबल में बहुत जगह ये प्रतीक मिलेंगे, उनको आप समझेंगे कैसे अगर आपको इसके अर्थ नहीं मालूम। शरीर की रोशनी के रूप में आंख, हमारे शरीर की, देह की रोशनी आंखों से है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे। शरीर का दिया, दिया का मतलब दीपक, लैंप, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। आपका शरीर ज्योतिर्मय तभी होगा जब आपकी आंख निर्मल होगी। निर्मल का मतलब क्या है? शुद्ध, शुद्ध। और इसलिए इसमें, इस पद में यह कहा गया है कि शरीर का प्रकाश आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख एक हो, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। इंग्लिश में निकालिए, मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 22, 6:22। द आई, अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या फर्क है। आईज होना चाहिए, आंखें 2 हैं, प्लूरल नहीं है, एक। यदि तेरी आंख एक हो, सब बच्चों को एक नजर से देखना, कलीसिया में सब लोगों को एक दृष्टि रखना, यानी सबके लिए आपका दृष्टिकोण समान रहे, पक्षपात ना हो। हमने आपको कुछ दिन पहले, याद कीजिए, हमने आप लोगों को बोला था कि आप कोई भी चीज हो, आप 2 पक्षों में से एक पक्ष बन जाते हैं हमेशा।
ये आपके स्वभाव में है। घर में अगर दो लोगों में कुछ होता है ना, तो एक पक्ष की तरफ हो जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायस्ड हो गए। आप एक पक्ष का साथ देने लगते हैं और दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करता है और परमेश्वर की इच्छा और योजना में आता है, बॉर्न अगेन हो जाता है, वो निष्पक्ष हो जाता है। निष्पक्ष का मतलब है उसकी एक आंख हो जाती है। ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है तुम गलाओ, नहीं। अगर कुछ कमी उसमें है तो कुछ कमी उसमें भी है, कुछ अच्छाई उसमें है तो कुछ अच्छाई उसमें भी है। तो आप दो भाग नहीं कर सकते, सबको बराबर रखिए। और जब आप ये करने लगेंगे ना, इसका फायदा आपको अपने रिश्तों में बहुत अच्छे से मिलेगा। रिश्ते खराब ही होते इसलिए बाइस, एक का पक्ष करना, एक के विरोध में खड़े हो, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश में जब पढ़ते द आई इज द लैंप ऑफ द बॉडी, सो इफ योर आई इज साउंड, योर एंटायर बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। तुम्हारा पूरी देह जो है वो प्रकाशमान हो जाएगी। अब आप यहां से ये देखिए कि एक आंख, हम लोग के पास तो दो है ना, लेकिन आपको अब हम टेक्निकल पॉइंट बताते हैं। हमारी सारी जिंदगी गुजरी है टेक्निकल काम करते करते। स्टेज पर देखिएगा आप, कभी भी एक लाइट नहीं लगती। स्टेज के दो साइड होते हैं, इधर से भी लाइट आती है, इधर से भी आती है। उसको ऐसे करके ऐसे एंगल पे रखते हैं कि दोनों लाइटें आगे जाके एक हो जाए। इसको कहते हैं बीम बनाना। लाइट की बीम बनती है। और सेम चीज साउंड में भी है। आप स्पीकर बॉक्सेस देखेंगे, स्टेज के दोनों तरफ होते हैं और थोड़े से ऐसे तिरछे होते हैं, वो साउंड ऐसे हो जाती जाके। तो हमारी आंख और हमारे कान, ये गिनती में तो दो दो होते हैं, लेकिन ये इसीलिए आपको देखिए कि आप गाड़ी जो होती है, आप कार ले लीजिए, टू व्हीलर ले लीजिए, दोनों तरफ मिरर होता है ना। और हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट होती है वो दो होती हैं, लेकिन वो आगे जाके ऐसे बीम बनाती है। लाइट की बीम बनती, वो एक हो जाती है, सिंगल। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सिंगल लाइट दिखती है सामने, दो नहीं दिखती। ये लाइट का एक टेक्निकल पॉइंट है कि वो बीम बनाता। बीम का मतलब दोनों लाइटों का फोकस आपस में मिलकर एक हो जाता है। वही हमारी आंख एक होनी चाहिए, नजरिया, दृष्टिकोण, धारणा एक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। जिनके दो होती है वो डबल माइंड होता है। वो इधर भी देख रहे हो तो इधर भी देख रहे हो, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, होम्योपैथिक भी कर लेंगे, एलोपैथिक भी कर लेंगे, देसी भी कर लेंगे और एलोपैथिक भी कर लेंगे ना। सिंगल किसी एक चीज को आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज से नुकसान हो रहा। दो डॉक्टरों का कभी इलाज ना करें, दो प्रकार की दो पैथियों का कभी इलाज एक साथ ना करें। आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि इस डॉक्टर की ये दवाई हम खा रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान। पता चला उसमें ये वाली, उन्होंने बता दिया ये भी खा लिया, उन्होंने बताया ये भी खा लिया, आपको यही नहीं पता कि नुकसान किससे हुआ। तो कम से कम एक पर भरोसा कीजिए। हाँ, ये बहुत समझदारी वाली बात है। तो साउंड और लाइट ये दोनों तरफ से ऐसे जाती है और एक हो जाती है, और लाइट भी ऐसे एक हो जाती है। और आंख और कान, इन दोनों का ही ये है। साउंड कान के लिए, लाइट हम लोगों को प्रकट करने के लिए। तो लाइट दिखाती है, तो लाइट की बीम बननी चाहिए। इसी तरह से लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का 34 पद पढ़िए, 34 वर्ष। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, आंखें नहीं लिखा है, आंख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। परंतु जब तेरी आंख बुरी है, तेरा फोकस, अब हम आपको बता रहे हैं यहां कहना क्या बात।
आंख बुरी का मतलब तुम्हारी दृष्टि। जब आप परमेश्वर पे विश्वास लोग क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, आपका नजरिया जो है ना, दृष्टिकोण, वो दो दृष्टिकोण है। आप शारीरिक दृष्टिकोण और आत्मिक दृष्टिकोण दोनों को मिला के देखना मांगते, नहीं हो सकता। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को देख सकते हैं, पर विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं बिना देखे आंखों से। ये फिजिकल आइज का कोई काम नहीं है। आत्मिक जीवन में फिजिकल आइज का कोई काम नहीं। एक्चुअली वो यहां पे ये बता रहे हैं, तेरी आंख निर्मल है, यानी तेरा फोकस, आप कोई चीज को देख रहे हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई एक चीज है जिसको आप फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कर्जा बहुत है, आप कर्जे में लदे हुए, तो आपका माइंड में केंद्र क्या है? पैसा मिल जाए, पैसा 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 पैसा। आपको हर समय पैसे की धुन लगी रहेगी, ये फोकस है। आपका माइंड काहे पे फोकस? कर्जे पे, और कर्जे के लिए पैसा, ये आपका फोकस है। फोकस का मतलब केंद्रित हो जाना। तो आपका माइंड कहां केंद्रित है, तो आपके अंदर विश्वास पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप अपने फिजिकल माइंड पे बस ये बात लिए है कि कहीं से पैसा मिल जाए मैं कर्जा उठा। तो विश्वास कहां है? विश्वास से चलना शुरू करोगे तो प्रभु काम करेगा। हम लोग फिजिकल माइंड और अपना माइंड हमारा केंद्रित है, इसी को आंख बोला गया। ये है आंख। हमने आपको बताया था ना, धारणा, दृष्टिकोण, वो केंद्रित होना। तो आपकी आंख के सामने क्या घूमता रहता है हर समय? ऐसे ही सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग फोकस पॉइंट है। शरीर का प्रकाश आंख है, इसलिए जब तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, लेकिन जब तेरी आंख बुरी हो तो तेरा शरीर भी अंधकार से भरा होगा। दोनों अंश ये बताते हैं कि आंखें प्रकाश के लिए नलिका के रूप में काम करती हैं, जो पवित्रता और केंद्रित इरादे का प्रतीक है। आपके मन में क्या इरादा, क्या लक्ष्य है जिस पर आप केंद्रित, आपका मन, आंखें उसी चीज को दिखाती है। क्लियर? जो हमने बताया वही चीज निकली ना। ये आपकी आंखों के द्वारा, यीशु मसीह आंखों के द्वारा कुछ बता रहा था और कुछ सिखा रहा था। एकल शब्द का, यानी एकल यानी एक आंख, एक हो, तेरी आंख एक हो। एकल शब्द का अर्थ स्पष्टता, फोकस और एक अविभाजित उद्देश्य। वो उद्देश्य जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि नहीं ये और ये दो चीजें नहीं है, एक ही उद्देश्य। जब आपका उद्देश्य एक होगा तभी प्रभु का अनुग्रह होगा। आप ढेर सारे उद्देश्य बटोर के खड़े, ये भी कर दिए प्रभु, ये भी कर दिए, मैं तो बस यही चाहता प्रभु मेरा ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे, तब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। प्रभु कहता ना, मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि इजरायलियों को मैंने 1500 वर्ष तक परख कर देखा है, इसलिए मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। तो अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग परमेश्वर के साथ नहीं चलेगी, यही सत्य है, इसीलिए हार्ड लगता है ना। यह विचार व्यक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि तक फैला हुआ है। यदि किसी के इरादे शुद्ध हैं और उनका ध्यान केवल धार्मिक कार्यों पर है, तो उनका पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर जाता है, जो उनके मार्ग और कार्यों को रोशन करता है। इसके विपरीत एक बुरी नजर, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे या नैतिक भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करती है, शरीर को अंधकार से भर देती है, जिससे आध्यात्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस हो जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगा, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं
और तुम्हारे कान के वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते, यहाँ पे धर्मियों का मतलब है रिलीजियस लोगों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। तो धन्य हो तुम कि तुम देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। अपने चेलों से कह रहा था, क्योंकि चेले बॉर्न अगेन होते, चेले पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के द्वारा कार्य करता हुआ देखते थे और पवित्र आत्मा की बातों को यीशु मसीह के मुख से सुनते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि संसार सत्य का आत्मा पिता की ओर से आता, मैं वो जब तक वो ना आए वो मैं तुम्हें भेजूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और उसके लिए उसने बताया कि वो संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उसको देखता और ना उसे जानता। इसका मतलब सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में था और यीशु मसीह पर था, वो चेले उसको जानते थे। बिना यीशु मसीह की शिक्षा के सत्य का आत्मा तुम ना जान पाओगे, ना देख पाओगे, ना उसको ग्रहण कर पाओगे, ना वो तुम्हें ग्रहण करेगा। ये खास बात है जो यहां पर आपको और हमको सीखने को मिल रही है कि धन्य है तुम्हारी आंखें। घोषित यीशु मसीह यहां पर घोषित करता है, लेकिन धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं और तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान और जागरूकता की स्थिति का सुझाव देता है। यीशु दिव्य सत्य को समझने की क्षमता को स्वीकार करते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक है और जो नहीं है उनके बीच अंतर करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 अध्याय और 10 अध्याय का 23 पद पढ़िए। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। बहुत से लोगों ने प्राचीन काल से, पुरानी वाचा के समय से लोग इन बातों को सुनना चाहते थे और मसीह के कार्यों को देखना चाहते थे, यानी उद्धार के काम को ये देखना मांगते थे, लेकिन उनको कभी ये चीजें देखने को नहीं मिली और उन्हें ये अवसर भी नहीं मिला। इसी तरह से देखता है और उसने उसे अपने शिष्यों की ओर मोड़ दिया और अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो देखती हैं और जो तुम देखते हो। आशीर्वाद केवल भौतिक दृष्टि में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सत्य को समझने और आत्मसात करने की क्षमता में है। आशीष को बोलते हैं, आशीर्वाद का मतलब आशीष। आशीष भौतिक रूप से नई वाचा में अब नहीं, हम शुरू से सच बोल रहे हैं, लेकिन आपको हम समझा नहीं सकते थे क्योंकि आपकी समझ को डेवलप करने के लिए हमें वो वाले पॉइंट्स लाने पड़ेंगे वचन से, ताकि आप समझो कि वचन में जो लिखा हुआ उसको फिजिकली मत पढ़ो, उसका आत्मिक अर्थ के साथ उसको समझो। आशीर्वाद केवल भौतिक दृष्टि में नहीं है, क्योंकि बल्कि आध्यात्मिक सत्य को समझने और आत्मसात करने की क्षमता में है। इस संदर्भ में आध्यात्मिक दृष्टि को समझ और विश्वास के बराबर माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि को, आध्यात्मिक रूप से दृष्टि जो है देखना, उसका मतलब क्या होता है मालूम है? विश्वास और समझ दोनों को मिला दो, यह है आत्मिक दृष्टिकोण। आत्मिक दृष्टि आप आंखों से देखने लगेंगे और इसको आत्मसात करना पड़ेगा, यानी आपकी आत्मा में यह पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। इस संदर्भ में आध्यात्मिक दृष्टि को समझ और विश्वास के बराबर माना जाता है, जो ईश्वर की ओर से उपहार है। यह भी कोई ऐसी चीज नहीं कि आप खुद
इस चीज को डेवलप कर ले और आपके पास आ गई। ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिलता है। इसी गिफ्ट को बोला गया है परमेश्वर के वचन में बुद्धि और समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा। ये वही वरदान, ये पवित्र आत्मा के वरदान से आता है। और जैसे जैसे आप मसीह में और विश्वास में ग्रोन अप होने लगते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग खुलने लगती है, तो आपका दृष्टिकोण भी स्पष्ट होने लगता है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्थिति के लिए इसे रूपक के रूप में माना जाता है। आइस को निर्णय और जवाबदेही, आंखों के द्वारा, दृष्टिकोण के द्वारा या दृष्टि के द्वारा क्या चीज दिखाई जाए? निर्णय और जवाबदेही। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। ओ, क्या कर दे? अच्छा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें आंखें दो बता रहा है कि एक। यदि तेरा दृष्टिकोण या तेरी धारणा या तेरा विश्वास, यानी जो आपको बताया गया था मसीह में आने पे, कलीसिया में जब आप पहली बार कहीं भी गए, तो आपको जो सुसमाचार सुनाया गया कि ये मिलेगा, आपको लालच दिया गया, और उस लालच का जो आपके अंदर धारणा बन गई, ये उसको बोला जा रहा है कि उसे निकाल के फेंक दे। गलत दृष्टिकोण निकाल के फेंक दो। वो गलत दृष्टिकोण, तुम उससे कभी भी परमेश्वर तक पहुंचने, उद्धार मिलेगा नहीं, और उद्धार नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये कहना मांग रहा है। इसीलिए वो कह रहा है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आज ढेरों विश्वासी 2 आंखें हैं और नरक के मार्ग में जा रहे। दृष्टिकोण सही नहीं, परसेप्शन क्लियर नहीं है परमेश्वर के प्रति, यानी यीशु मसीह के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और परमेश्वर के वचन और कलीसिया, और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना, इन सब बातों के विषय में कोई उनके स्पष्टीकरण उनके पास नहीं, स्पष्ट उद्देश्य नहीं उनके पास मसीही जीवन का। निर्णय और जवाबदेही। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय निकालिए। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 47 वर्ष, 47 पद। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। ये एक सजेशन है, ऐसा नहीं कह रहा। और लोग मालूम फिजिकली अगर इसको पढ़ लेंगे तो आंख ही निकाल दे। जैसे वो अब्राहम के बेटे का बलिदान, वो बलिदान के लिए उसने बोला तो था, छुरी नहीं चलाने दी। तो प्रभु की बातों को आप समझिए कि वो किस बात के लिए बोलता है, वो चेक करने के लिए बोलता है। दोनों इन दोनों रेफरेंसेस में एक स्पष्ट चेतावनी है। अगर तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दो। ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन पाप की गंभीर प्रकृति और नैतिक और आध्यात्मिक पतन से बचने के लिए किसी व्यक्ति को किस हद तक जाना चाहिए इस पर जोर देता है। एक अपराधी आंख व्यक्ति के जीवन के उस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जो पाप या ईश्वर से अलगाव का कारण बनती है। आंख निकालने का कठोर उपाय आध्यात्मिक स्थिति के लिए हानिकारक किसी भी चीज को काटने का एक रूपक है जो शारीरिक पूर्णता पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। यानी आपके जीवन में कोई भी ऐसी धारणा, कोई भी ऐसा मत, कोई भी ऐसी चीज है जो सांसारिक दृष्टिकोण से आ रही है और जो
आपके पुराने जीवन, शारीरिक लोग जो मान रहे हैं उनसे आ रही है, उनको आप मसीही जीवन में अपने अंदर से उनको निकालकर फेंक दो, काट के फेंक दो, क्योंकि आप आत्मिक जीवन में एक कदम आगे नहीं जा पाओगे उसको लेकर, वो ब्लॉकेज बनेगा। इसलिए यहां पे ये यीशु मसीह एक सलाह दे रहे हैं। और आंख का एक और मीनिंग है ईश्वर की सर्वज्ञता और नैतिक स्पष्टता। ये परमेश्वर का ओमनी प्रेजेंस को भी दिखाता है, यानी परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है ना। अब अनपढ़ लोगों को बताइए कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है। अब आप इसको एकदम अनपढ़ लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको कुछ भी नहीं, एकदम यानी जंगल में रहते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं, उनको आप कैसे समझाएंगे कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है? सीखिए, वचन से सीखिए। वचन इसी तरीके की बातें करता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय, तीन अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों का मतलब है बॉर्न अगेन बिलीवर्स। धर्मियों का मतलब यहां पे है बॉर्न अगेन बिलीवर, यानी वो मसीही जो नए सिरे से जन्म हो गया, उनको धर्मी बोला जाता है। परमेश्वर की क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते। क्यों उतना ध्यान देता? क्योंकि परमेश्वर की संतान, तो परमेश्वर अपने बच्चों पर आंख लगाए रहता है, आंख लगाए रहता है। जैसे एक छोटे बच्चे के ऊपर माता पिता और घर में बड़े लोग हर समय आंख लगाए रहते हैं। हाँ, उसका मॉनिटर करना, उसका ध्यान रखना। यहाँ पे आंखें, अब आप कहेंगे आत्मा में आंखें कहां होती? आंखों का मतलब है परमेश्वर उस पर ध्यान लगाए रहे। जरूरी आंख से लगाए। परमेश्वर तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, सर्वसामर्थी है, तो परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। इसका मतलब परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। आंख का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा ताकि ये है कि परमेश्वर किसको देखता है, परमेश्वर की आंखों में कौन, आंखों का तारा कौन है। देखिए एक वो कहावत कही जाती ना, ये मेरी आंखों का तारा है। आंखों के तारे का मतलब क्या होता है? लाडला, प्रिय। तो परमेश्वर की आंखों के तारे कौन लोग हैं? बॉर्न अगेन मसीही विश्वासी दिखाएंगे। यहां से देखा आपने, इसमें क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु का मुख बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यहां परमेश्वर की आंखें उनकी सर्वज्ञता और मानवीय मामलों के प्रति सतर्क निरीक्षण का प्रतीक है। परमेश्वर बहुत कड़ी तरीके से निरीक्षण करता है, इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट का मतलब समझते हैं? निरीक्षण करना, किसी चीज को जाकर चेक करना। जांच अधिकारी जो होते हैं इंस्पेक्टर्स कहलाते हैं। हाँ, इंस्पेक्शन, जांच होना, कड़ाई से जांच। प्रभु कड़ाई से जांच करता है, हल्की फुल्की नहीं। आप ऐसे हाथ जोड़े बैठे हैं और आप सोच रहे हैं प्रभु आपको बरकत दे दे, ना, ये तो ड्रामा है। ये दूसरे लोग देखकर धोखा खा सकते, प्रभु दिल में देखेगा कि मन में क्या चल रहा है। कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, प्रभु ये मेरा काम हो जाए, कहीं प्रभु ये मेरा काम हो जाए। आपके मन में जो चल रहा है उसके आधार पर आपके से बात करेगा। अब आप बताइए मन में क्या चलता है? परमेश्वर की दृष्टि सब कुछ देखती है, न्याय और धार्मिकता सुनिश्चित करती है। गवाह के रूप में आंखें शाश्वत और प्रतीकात्मक। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य और उसका 4 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। और
और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं और जिनके, अब आप बताइए ये क्या चीज है? जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। आप प्रकाशित वाक्य में पूरी बाइबल की हिस्ट्री यहां पर खुल रही है आगे। इसीलिए तो ये पुस्तक जल्दी किसी की समझ में नहीं आएगी जब तक आप पूरी बाइबल की सारी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तब तक आपको ये पिक्चर बुक है, जब आप सब समझ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा, अच्छा हम लोगों ने सीखा था यहाँ पे ये आंखें ही आंखें हैं। यहाँ पे आंखें क्या दिखा रहा है? एक ज्वलंत छवि को चित्रित करता है। यहाँ पे ये चित्रण है, पिक्चर है ये। और सिंहासन के सामने बिल्लौर के समान कांच का एक समुद्र था और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी थे जिनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें थी। आंखों की भीड़ समय में आगे और पीछे दोनों ओर पूर्ण जागरूकता को दर्शाती है। यह जोर देता है कि कुछ भी ईश्वरीय ध्यान से बच नहीं सकता। यानी परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की नजर के बिना कोई व्यक्ति जरा सा भी कोई चीज गलत अंदर एंट्री कर जाए। ये वही कड़े इंस्पेक्शन का प्रतीक है। बड़ी कड़ाई से ऐसे किसी को एंट्री नहीं मिलती किंगडम में। अब आपने देखा, ना वो घूस लेता है, ना वो चापलूसी बर्दाश्त करता है, ना वो चमचागिरी बर्दाश्त करता है। वहां नेतागिरी चलती नहीं, वहां पर कोई चीज नहीं। हाँ की हा, ना की ना। एकदम शुद्ध व्यक्ति आसानी से एंटर करता है, कोई रुकावट नहीं। आप कहीं पर, आपके पास आईडी है, हम मेट्रो में रोज जाते हैं, हमारे पास वो मंथली वाला पास है, कार्ड, हम जाते हैं, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं होती। हम गए, हमने टच किया अंदर, वहां गए टच किया बाहर, वहां से घुसे टच किया अंदर, कोई रोकने वाला नहीं। सिक्योरिटी बस हमको देखती है, जो चीजें रिस्ट्रिक्टेड है हमें मालूम है क्योंकि हम रेगुलर चल रहे हैं। हम उन चीजों को लेके चलते ही नहीं है, उनको कभी नहीं। अब तो इतना पहचान गया, बस वो यूं करते जाइए, उन्हें मालूम हो गया ये ना ये मसाला खाता है ना। हाँ नहीं, और दूसरी चीज मसाला अलाउ नहीं है, बीड़ी सिगरेट अलाउ नहीं, कुछ नहीं, फेंकवा देते। और ये सब कुछ है नहीं, जाइए। आप इसी तरीके से स्वर्ग के राज्य में आसानी से जा सकते हैं अगर आपके मन में कपट ना हो, छल कपट, मन भी शुद्ध हो और हृदय भी शुद्ध। कोई ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। ये आगे पीछे दोनों ओर पूर्ण जागरूकता को, ये परमेश्वर पूरी तरीके से जागरूक है, इसको दर्शाती है। ये जोर देता है कि कुछ भी ईश्वरीय ध्यान से बच नहीं सकता। और इसकी तुलना रोमियो की पत्री, इस पद की तुलना रोमियो की पत्री और उसके 11 अध्याय में आइए। रोमियो 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय और इसका 8 पद पढ़िए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी हैं, ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। ये किसको दिया है? इसलिए देखिए 7 पद से पढ़िए। इसलिए परिणाम क्या हुआ? ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला परंतु चुने हुओं को मिला। यानी पूरे पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह किसको मिला? चुने हुओं को मिला, सारे इजराइल को नहीं मिला, पूरे इजराइल को नहीं मिला, सारे इजराइलियों को नहीं मिला, चुने हुओं को मिला। वही चीज यहां पर भी होगी अन्य जातियों में, सबको नहीं मिलेगा, चुने हुए लोगों को मिलेगा। ये इशारा है और प्रभु ने ओपन इनविटेशन दे रखा है और ओपन इनविटेशन है जो कोई चाहे प्रभु के पास आए।
और ये ओपन इनविटेशन को लोग समझ ही नहीं पाते। वो आके और गलत चीजें करके अपना खुद ही नुकसान करके चलेगा। यहां पे लिखा है वो जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। तो ये जो बाकी इजरायली थे जिन्हें वो नहीं मिला, इनके लिए उसने क्या किया मालूम? इन्हें कठोर कर दिया। कैसे कठोर किया? शेष लोग कठोर किए, जैसा लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक। तो इजराइल जो है, आज इजराइल की आत्मिक दशा क्या है ये पौलुस बता रहा। पौलुस खुद इजरायली था। उसने कहा आज के दिन तक परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा। ये आत्मिक दृष्टिकोण है, ये आत्मिक दशा है। और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने, ऐसा कर दिया। और इसीलिए आगे जब आप आते हैं तो इसका 25 पद पढ़िए, इसी 11 अध्याय का 25 पद। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से, इस रहस्य से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां कहां स्वर्ग के राज्य में पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक परमेश्वर ने इजराइल का एक भाग को रोक दिया है ना। तुम्हारी एंट्री भी रुकी हुई है। पहले सब अन्य जाति गिनती पूरी हो जाए, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। तो देखिए, कलीसिया का आरंभ पेंतेकोस्त के दिन हुआ। वहां पे कलीसिया के आरंभ में जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे वो थे यहूदी। फिर उसके बाद आज 2024 साल हो गए, अभी किसका समय चल रहा है? अन्य जातियों का। और उसके बाद फिर यहूदी आ जाएंगे। तो आगे यहूदी, पीछे यहूदी, बीच में अन्य जाति। ये कलीसिया की पूरी पिक्चर है। और इसीलिए उनको एक भाग को कठोर करके रखा है कि तुम्हारी एंट्री अभी नहीं है, अभी तुमको और काम करने हैं। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पेंतेकोस्त तक के पर्व को पूरा किया और उस पर्व के द्वारा उसने उद्धार के काम को पूरा किया। अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, लैव व्यवस्था, तो मैंने आपको पर्वों के बारे में बहुत डिटेल में बताया। अब बचे हैं 4 पर्व जो सेकंड भाग है, और इसीलिए इजरायलियों को भी रोका गया। ये 4 पर्वों के द्वारा अभी वो भविष्यवाणियों को पूरा करेगा और मसीह की सेकंड कमिंग उन चीजों का पूर्णता करने के बाद परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगी। यह है परमेश्वर की पूरी योजना। हमने एकदम मोटी मोटी आपको बताई। यहां पे आपने देख लिया ना कि यहां पे क्या चीज है? जो आध्यात्मिक असंवेदनशीलता की चेतावनी देता है। परमेश्वर ने उन्हें नींद की आत्मा दी है, ऐसी आंखें जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। ये अंश ईश्वरीय सत्य को अस्वीकार करने के परिणामों को उजागर करता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। सत्य कौन है? यीशु मसीह। उन्होंने ग्रहण नहीं किया तो उनको एक भाग को रोक दिया। जितनों ने कर लिया बस। शुरुआत 3000 लोग होते और उसके अलावा और आए थे। पहली सदी की कलीसिया में यहूदी लोग ज्यादा थे। पौलुस की एंट्री आई, अन्य जाति लोगों पे आना शुरू। तब से अभी तक अन्य जातियों का समय चल रहा है और इसके बाद फिर इनका नंबर आएगा। तो अब आप एक चीज देखिए, पनिशमेंट देखिए। परमेश्वर जब अविश्वासी हो जाता, कोई किसी कीमत पे विश्वास नहीं करेंगे, तो परमेश्वर उसको बिल्कुल आखिर में कर देता। अब तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। तुमको मौका मिला, तुमने मौका गवा दिया, लाइन लगी। हमने आपको पहले भी बताया था, लाइन लगी हुई। आपको अब लाइन में पीछे से आओ। एकदम से मान लीजिए आप कहेगा नहीं मैंने गलती कर दी, अरे सच्चा प्रभु मुझे यहीं पर बने रहना चाहिए, सही जगह। आप ठोकर खाए, चेते, और जब चेत कर आपने पश्चाताप करना चाहा, प्रभु कर अभी नहीं, अब तुम पीछे जाओ। अब जो लाइन आ रही है पहले इनका नंबर, अब अन्य जातियों का नंबर चल रहा है, इसके बाद जब तुम्हारा नंबर आएगा तब आना। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहां पे ये जो उनकी ऐसी आंखें दी, तो यहां पे आंखों के द्वारा क्या दिखा रहा कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ किया, विश्वास नहीं किया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था तुम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि मन कठोर है, हृदय कठोर है और तुमको नहीं मिलेगा।
जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये आंखों के विषय में है। देखिए, जो आंखें उन्होंने नहीं देखी थी, ये अंश ईश्वरीय सत्य को अस्वीकार करने के परिणामों को उजागर करता है, आध्यात्मिक अंधापन और नैतिक भ्रम। यहीं पे आदमी भ्रम में फंस जाता है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय निकालिए। प्रेरितों के काम 28 अध्याय, 28 अध्याय का 27 पद पढ़िए। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे, यानी पश्चाताप करे और मैं उन्हें चंगा करूं। देखिए, पश्चाताप करने से पहले क्या करना है, पहले क्या करना है ये भी यहां पे लिखा है। कानों आंखों से देखें, बॉर्न अगेन, कानों से सुने, शिक्षा, और उसके बाद और मन से समझे, और उसके बाद लिखा है और पश्चाताप करें। पश्चाताप कैसे आ रहा है? आंख से देखने, कान से सुनने और समझने के बाद पश्चाताप करें। यह मन फिराना, इसी को मन फिराओ कहते हैं। और उन्हें मैं चंगा करूं, या चंगा करूं का मतलब बॉर्न अगेन, मैं उसको उनको नया जीवन, नया जन्म, नया जन्म से ही नया जीवन शुरू होगा। इस भावना को प्रतिध्वनित करता है क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और उनके कान सुनने में भारी हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने मन से समझें और परिवर्तित हो जाएं। ये ईश्वर के संदेशों को जानबूझकर अस्वीकार करने और उसके बाद आत्म लगाए गए आध्यात्मिक अंधेपन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यानी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की ओर आप जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। अब उससे क्या कहा था लौदीकिया की कलीसिया से? आंखों में लगाने का, ये पद पढ़ लीजिए, यही है आंखों का सूरमा। सर्वनाशकारी दृष्टि में आंखें। प्रकाशित वाक्य में जो प्रकाशन है, ये पूरी पुस्तक जो है ये पिक्चर बुक है, इसमें मसीह का प्रकाशन और दिव्य उपस्थिति उसको दिखाता है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। किसकी? ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है प्रकाशित वाक्य में। और उसकी आंखें आग की ज्वाला थी। एक आकृति का वर्णन करता है। उसका सिर और उसके बाल ऊन की तरह सफेद थे, बर्फ की तरह सफेद, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह थी। ये सर्वनाशकारी दृष्टि मसीह की तीव्रता, शुद्धता और न्याय को व्यक्त करती है। अग्निमय आंखें भेदी ज्ञान और मुद्दों और व्यक्तियों के दिल को देखने की क्षमता का प्रतीक है। यहां पे जो ज्वालामय आंख है, इसका मतलब वो आपके सारे रहस्य को देख सकता है, कुछ उससे छिपा नहीं। आप कुछ भी, आप दुनिया से छिपा लेंगे लेकिन उसको मालूम है। इसीलिए जब आप उसकी उपस्थिति में आए तो ये मत सोचिएगा कि मैं ये वाली बात बताऊंगा नहीं तो प्रभु को पता नहीं चला। अरे प्रभु को सब पता, सब। उसकी आंखों की पावर देखिए ना, ज्वालामयी आंख। तो ये इसका अर्थ है कि अग्निमय आंखें भेदी ज्ञान और मुद्दों और व्यक्तियों के दिल को देखने की क्षमता का प्रतीक है। वो आपके हृदय तक, पूरा अंदर तक एक्सरे की पावर है। जैसे एक्सरे मशीन से डॉक्टर देखता है ना कि आपके अंदर कहां की आप समस्या है, यीशु मसीह की आंखें एक्सरे से भी बहुत भयानक है। ये
चित्रण है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय और 19 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, उस पर एक नाम लिखा है। एक और परत यहां पर हमको खुलती हुई दिख रही है। उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह थी और उसके सिर पर कई मुकुट थे। यहां अग्नि में आंखें न केवल न्याय को दर्शाती हैं बल्कि शाही अधिकार और प्रभुत्व को भी दर्शाती हैं। मसीह का यह चित्रण एक धर्मी न्यायाधीश के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देता है जो सत्य को पहचानता है और न्याय करता है। यहां पे वो एक न्यायी के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये पिक्चर है, सब ये शब्दों में एक पिक्चर छिपी हुई है। बताइए, बिना पवित्र आत्मा के आपको ये पिक्चर मिल पाएगी? जीवन में कभी नहीं आप हल कर पाएंगे, कभी नहीं। आंख पूरे बाइबल में एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है जो शारीरिक दृष्टि, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, नैतिक स्पष्टता और ईश्वरीय सर्वज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे इरादे की शुद्धता पर जोर दिया जाए, अथक आध्यात्मिक सतर्कता की आवश्यकता हो या ईश्वर की सर्वव्यापी निगाह हो, आंखें बाइबल के पाठ में दृष्टि के मात्र अंग से कहीं अधिक है। वे आत्मा की खिड़कियां हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं और ईश्वर की हमेशा सतर्क उपस्थिति की याद दिलाते हैं। इन अंशों के माध्यम से हम ईश्वरीय सत्य को व्यक्त करने और समझने में आंखों की बहुमुखी भूमिकाओं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए आंखों का इतनी लंबी स्टडी, और इसमें भी बहुत कुछ बाकी है जो अभी आपको और समझना है आंखों के प्रतीक के बारे में। ये आंखें जो बाइबल में दिखाई जा रही हैं, ये प्रतीक हैं। ये किसी चीज का प्रतीक के रूप में रखी गई मेटाफोर्स जिनको बोलते हैं। और जब तक पवित्र ओरिजिनल लैंग्वेज में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं हर जगह, उनके हिसाब से ही इसका सत्य बाहर निकलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु कि आपके वचन में हम लोगों के लिए खजाने हैं, आत्मिक धन छिपा हुआ है। और ये आत्मिक धन हमको आप थोड़ा थोड़ा करके हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में इम्पार्ट करते जाते हैं, ताकि प्रभु हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारा पूरा जीवन प्रभु की महिमा के योग्य हो। हम सबका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो, ऐसा बनाने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है और वो पवित्र वचनों के द्वारा काम करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हर एक विश्वास करने वाले का जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और आपका सच्चा गवाह हो, और सच्चे गवाह का प्रमाण पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रगटीकरण। प्रभु पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा एक सच्चे विश्वासी का और सच्चे मसीही गवाह का प्रगटीकरण होता है, जिससे ये साबित होता है कि वाकई में मसीही है और आपका नाम महिमा है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।